सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड ये वीडियो होने वाली है मेरे बारे में। एंड पिछले 5-6 महीने से मैं इतना इनएक्टिव क्यों हूँ, मैंने कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया है, एंड मैं इतने टाइम से क्या कर रहा हूँ, क्या क्या हुआ है, मैं सब बताने वाला हूँ। एंड ऑनेस्टली इन डिटेल सब कुछ बताने वाला हूँ। सब कुछ स्टार्ट होता है 26 मई से। तब से हमारे समर हॉलीडेज स्टार्ट होते हैं। उससे पहले मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डाल रहा था पिछले 2 महीने से। उससे छुट्टियों 2 महीने पहले से मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा था। 50 डेज़ जिम चैलेंज की मैंने डाली थी। फिर उसके बाद मैं छुट्टियों के बाद 10-15 दिन बाद मैं जाता हूँ ऋषिकेश, वहाँ का मैं व्लॉग डालता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक इंटरव्यू प्रेप की वीडियो डालता हूँ। बट उसके बाद घर पे जब भी था मैं, उस वक्त मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली। क्योंकि घर पे मेरा जनरली मन नहीं करता वीडियो बनाने का, तो मैंने नहीं बनाई। फिर 1-1.5 महीना निकलता है एंड फिर स्टार्ट होता है सबसे बेकार फेज़। 22 जुलाई से हमारा कॉलेज स्टार्ट था, बट मैंने ट्रेन बुक कराई थी 29 जुलाई की। ठीक है, अब 25 को मेरे पेट में दर्द होता है। उस दिन होता है, थोड़ा लाइटली लेते हैं एंड नेक्स्ट डे हम डिस्पेंसरी जाके इंजेक्शन ले लेते हैं और कुछ दवाइयाँ वो दे देते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कुछ नॉर्मल सी चीज़ होगी, ठीक हो जाएगा। फिर चलता है, दर्द ठीक नहीं होता है। फिर 28 को हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, LFT कराते हैं, 1-2 टेस्ट और थे। उसमें पता चलता है कि मेरे है लिवर इन्फेक्शन विथ जॉन्डिस। उस दिन पता चला, नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन है तो ऑब्वियसली ट्रेन कैंसिल कराई। देन 28 से मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो चुकी थी एंड खाना पूरा चेंज हो चुका था। मैं लिक्विड ले रहा हूँ पूरे दिन, कुछ भी खा रहा हूँ, मतलब भूख लग रही है मुझे, लेकिन मैं कुछ भी थोड़ा सा भी खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है पेट एकदम भर चुका है और खाने में इतना दर्द हो रहा है पेट में, तो कुछ खा भी नहीं पा रहा ढंग से। उसके बाद 2-3 दिन का पीरियड ऐसे हुआ, क्योंकि अभी वो लिवर इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है। वो पहले बढ़ेगा फिर वो घटेगा, तो वो बढ़ रहा है। तो बीच में 2-3 दिन का पीरियड ऐसा आया जिसमें मैं इतना वीक हो चुका था कि मेरे को रोज़ ड्रिप छड़वाने जाना पड़ता था। ठीक है, दिन में 2 से 3 बार मैं ड्रिप छड़वा के आता था। मतलब 2 ऑप्शन थे कि या तो एडमिट रहो 3-4 दिन, जो कि सही नहीं लगा क्योंकि मेरे को घर पे रहना था। तो हम 2 से 3 बार दिन में ड्रिप छड़वाने जाते थे। ठीक है, ऑल्दो मुझे खुद में ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं जैसे चल नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। मेरे को मैं खुद ठीक लग रहा था, बट ज़रूरत थी मेरी बॉडी को, है ना। तो ड्रिप छड़वाई। मैं उस समय तक 1 हफ़्ता निकल चुका है, फिर भी मैं सही से कुछ नहीं खा पा रहा हूँ। मैं लिक्विड चल रहा है, मैं गरम खा रहा हूँ, सिर्फ लिक्विड खाए जा रहा हूँ। रात को भी मैं सूप पी रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, ये सब खा रहा हूँ। जब मैं ये सब कर चुका था, ड्रिप का पीरियड ख़त्म हो चुका था, उसके बाद मैंने देखा, मैं एक दिन ऐसे काउंट करने बैठा तो दोनों हाथ के मिला के अराउंड 15 निशान थे इंजेक्शन के। मतलब उससे पहले रोज़ क्या था, मैं एक होता है कि आप तो कैप्सूला लगवा लो हाथ में, लेकिन अब वो क्या थी, मेरी कैप्सूला आउट हो गई थी एक दिन, तो यहाँ पे बल्कि सोजन और आ गई थी। इस वाले हाथ पे था, हाँ इस वाले हाथ पे, यहाँ से पूरा यहाँ पर सोजन आ गई थी, है ना, क्योंकि वो नस से बाहर निकल गई थी कि कैप्सूला। तो फिर मेरे को रोज़ नई जगह पे इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। ठीक है, वहाँ से मेरी ड्रिप छड़ती थी। तो मैंने गिना अराउंड 15 छेद थे मेरे, जब मैं 3 दिन मेरे कंप्लीट हो चुके थे, क्योंकि उससे पहले मैंने ब्लड टेस्ट भी कराया था और चीज़ें कराई थी सब मिला के। फिर इसके बाद मैं थोड़ा ठीक होना स्टार्ट होता हूँ, थोड़ा पेट में दर्द कम होना स्टार्ट होता है, तो मैं थोड़ा नॉर्मल होना स्टार्ट होता हूँ। ठीक है, तो फिर जब ठीक लगा, फिर 15 अगस्त को मैं आया वापस, तब तक मैं ठीक हो चुका था। पेट में दर्द थोड़ा रहता था एंड पीलिया के निशान दिखते थे, आंखें पीली थी, नाखून थोड़ा ऐसे, हाथ पीला दिखता था थोड़ा, वो सब था। तो बाकी मैं थोड़ा ठीक हो चुका था। दैन 15 अगस्त तक मैं आता हूँ वापस। दैन उस वक्त तक जूनियर्स आ चुके हैं, उनका ओरिएंटेशन वीक ख़त्म हो चुका है एंड उनके साथ जो भी फ्रेंडली रैगिंग, नाच गाना, जो भी इंट्रोडक्शन जो भी था, वो सब कर चुके हैं ऑलरेडी मेरे दोस्त। तो वो सब मैं मिस आउट कर चुका था। ऑल्दो जिस दिन, मतलब मेरी हाइप, वो अच्छे हैं दोस्त, मेरी हाइप बहुत बना रखी थी कि भाई ये बंदा है, ये आके लेगा सबकी, ये वो फलाने का ना। तो मैं जिस दिन आया
उस दिन दोबारा पूरे हॉस्टल को बुलाया गया, सबका इंट्रो कराया, कौन है क्या है। ऑल दो मेरे को याद कोई हुआ नहीं, बट उस दिन हुआ। फिर उसी वक्त इंटर हॉस्टल भी चल रहे थे, है ना, जब मैं आया। अब तुम देखो, बास्केटबॉल मेरा सबसे मेन गेम है, ठीक है, जिसमें ऑल पता है मुझे कि मैं स्कोरिंग प्लेयर हूँ। ऑल्दो मैं बाकी सब स्पोर्ट्स में की प्लेयर हूँ, मेरा होना ज़रूरी है, बट बास्केटबॉल सबसे मेन था। जिस दिन मैं आया शाम को, मैं यहाँ लैंड किया हूँ, मतलब ट्रेन से आया हूँ, मैं पुणे उतरा हूँ 6 बजे, एंड मेरा मैच स्टार्ट हो चुका है 6 बजे से। एंड मैं ट्रेन से स्टेशन से यहाँ आने में आधे घंटे का रास्ता है, वो आधे पौन घंटे का रास्ता है। अब यहाँ पे मैच चल रहा है फाइनल बास्केटबॉल का। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, कैब ढूंढ रहा हूँ, ऊबर, रैपिडो, ओला, तीनों पे बुक कर रखी है। कॉल आ रहे हैं, दोस्तों के इधर से कॉल आ रहे हैं, कितनी देर में आ रहा है, क्या है। मैं बार बार मैच स्कोर पूछ रहा हूँ, कौन क्या चल रहा है, सब मतलब बहुत केओटिक हो रहा है। फिर मैं आया यहाँ पे, मैच स्टार्ट हो चुका था, लास्ट क्वार्टर बचा था, है ना। एंड हम बहुत सामने वाली टीम बहुत लीड में थी, तो ऑब्वियस था कि हम नहीं जीत पाए, बट स्टिल मैं आके खेला। एंड अब तुम देखो, मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं ढंग से भाग नहीं पा रहा हूँ। मैं 100 मीटर भाग रहा हूँ, मैं थक जा रहा हूँ, मेरे सांस भरने लग जा रही है, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ ढंग से। कहाँ मैं खेलता था, मतलब 40 मिनट का गेम खेल जा रहा हूँ ऐसे ही, और मैं कहाँ 100 मीटर भागने में मेरी सांस फूल जा रही है। तो ये कंडीशन थी बॉडी की, मतलब ऐसा था। अब तुम देखो, मैं पिछले 2-3 महीना मैं छुट्टियों से पहले जिम किया हूँ कंसिस्टेंटली, फिर मैंने छुट्टी में भी मैं जिम जॉइन किया है, और इस पूरे पीरियड में मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ, पैकेट फूड मैंने खाना बंद कर दिया है, बाहर का खाना बंद कर दिया है। तो मेरी उस जॉन्डिस से पहले कंडीशन बॉडी की बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे को पता चलता मेरा फैट परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि जब मैं स्किन पकड़ता था ना तो फील होता था। मेरे कट्स एकदम प्रॉपर दिखते थे, मसल्स अच्छी दिखती थी। तो वहाँ से ट्रांजिशन देखो, कहाँ मैं थोड़ा मोटा सा तो नहीं, कमज़ोर हो गया था, एंड फैट लेयर बढ़ गई थी, तो वो सब हुआ। देन और स्पोर्ट्स में भी मैं अच्छा नहीं खेल पाया, जो कि मैं चाहता था खेलना और मेरी ज़रूरत थी वहाँ पे, बट मैं नहीं खेल पाया। एंड हमारा हॉस्टल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, ऑल्दो स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट हम बेस्ट कर सकते थे और बेटर कर सकते थे, वो नहीं हो पाया। फिर मेरे को यहाँ से रिकवर होने में लगे अराउंड 1 महीना, मेरे को आने के बाद रिकवर होने में लगा। क्योंकि आने के बाद भी मैं बहुत वीक था, मेरी आंखें एकदम येलो थी, हाथ येलो थे। आने के बाद भी मेरे को 1 महीना लगा पूरा नॉर्मल होने में। फिर उस बीच में मैं जिम भी नहीं जाता था, मतलब बहुत कम जाता था। मैंने पैकेट फूड खाना स्टार्ट कर दिया, मैंने मीठा खाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि माइंड पे इतना कंट्रोल नहीं था। उस वक्त माइंड का कंट्रोल मैं बहुत लूज़ कर चुका था, जहाँ मैं खुद को रेस्ट्रिक्ट करता था पहले कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, चीज़ों को मैं कंट्रोल कर पाता, वो बहुत छूट चुका था। तो ये सब हुआ, 1 महीना मेरे को लगा ठीक होने में। फिर उसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट हुआ ICPC का। अब ICPC क्या होता है, इंटरनेशनल कॉलीगेट प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन। एंड मैं फर्स्ट ईयर से ही प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए मैं प्रेप कर रहा हूँ, मेजरली ICPC के लिए, ठीक है। तो मेरे को था इस साल प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, बट वही था, मैं पढ़ाई ऑलमोस्ट छोड़ चुका था, मैं नहीं कर रहा था पढ़ाई। और इसकी भी जब मैंने प्रेप स्टार्ट की सितंबर से, तो मैं इतना इनकंसिस्टेंट था कि कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। बेसिकली मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था, फिर डिस्ट्रैक्शन ये वो कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, यूट्यूब खोल के बैठा था पूरे दिन, तो नहीं पढ़ रहा था। तो नवंबर एंड में ICPC था, तब तक जो भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा था मैंने, बट स्टिल मेरे को पता था कि इतने से नहीं होगा, बट स्टिल मैंने होप कर रखा था कि भाई हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, है ना। तो ऑब्वियसली नहीं होना था, तो नवंबर एंड में ICPC था, तो वो नहीं हुआ। तो वहाँ से एक रियलिटी चेक मिला कि भाई ये क्या था जो कि तू कर सकता था, पूरे चांसेस थे करने के, बट नहीं कर पाया। फिर इसके बाद 1-2 चीज़ और हुई, जैसे मैं कबड्डी खेला रूम में, तो गिर गया था, यहाँ पे कट आया है ना, उसमें टाके लगे थे, स्टिचेस लगे थे 4, उसको भी ठीक होने में 15 दिन लगे। उस 15 दिन में मैं स्टार्टिंग का 1 हफ्ता तो जॉ को ये करने में, मतलब जॉ को नीचे वाले को आगे करता था ना, उसमें इतना दर्द होता था, तो वो भी नहीं कर पाया, पूरा मुँह नहीं खोल पाता था। तो
तो वो सब हुआ। अभी भी अब ऑलमोस्ट यू कैन से 90% ठीक है, अभी थोड़ा 10% धीरे धीरे हो रहा है। तो ये सब हुआ पिछले 5 से 6 महीने में। एंड ये जो मैंने बताया, जो हुआ, वो मेरे को लगता है ठीक है हुआ, बट जो मेरा मेजर कारण था कि मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा था, वो था मेरी लेज़ीनेस, मेरा रिस्पॉन्सिबल ना होना, मेरा चीज़ों को बहुत हल्का लेना कि ठीक है हो जाएगा। मतलब मैं इतना लाइट लिया जैसे सब मेरे को मिलेगा सामने से आके, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ये पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे हमेशा से पता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। एंड मुझे बुरा लगता था, रोज़ बुरा लगता था कि यार ये क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्रेस नहीं है, कुछ किसी चीज़ में मेहनत नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी एक बार को ठीक है, उसको साइड कर, लेकिन किसी और चीज़ पर फोकस कर। लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। सो यस, अभी मैंने सोचा है कि भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड ये मैं रोज़ सोचता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, रोज़ नहीं कर पाता हूँ, बट इस बार सोचा है एंड ज़रूर करूँगा। वीडियो मैंने ये बनाई है, इसके बाद और वीडियोस डेफिनेटली आएंगी एंड रेगुलरली आएंगी। तुम लोग ज़रूर बताना कि मेरे को किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तुमको किस टॉपिक्स पे बनानी चाहिए, ज़रूर मेरे को लिख के बताना। एंड यस, ऐसा नहीं है कि मैं इस पूरे टाइम में सिर्फ ये सभी फालतू काम किए। मैंने एक और चीज़ सोची है जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बहुत टाइम से। अगर मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, एक हिंट दे देता हूँ कि जो एनसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एनसेट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये बहुत हेल्प करेगी। एंड जल्दी मैं इसको रिवील करूँगा ये क्या है। एंड यस, विद दैट आई विल टेक लीव नाउ, एंड अब से रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। सो यस, टेक केयर, बाय बाय।